खबर से शुरुआत करेंगे। आम आदमी पार्टी के झगड़े से योगेंद्र यादव स्तब्ध हैं और उन्होंने आशंका जताई है कि कहीं बड़ी ताकतें आम आदमी पार्टी की नई राजनीति की हत्या करने पर तो नहीं तुली हैं। योगेंद्र यादव ने कहा है कि अब तो साधारण सी बातचीत को भी स्टिंग की तरह पेश किया जा रहा है। तमाम ऑडियो स्टिंग्स के रिलीज होने के बाद, सामने आने के बाद योगेंद्र यादव ने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि इससे वो काफी दुखी हैं और आम आदमी पार्टी की राजनीति को एक तरह से कलंकित करने की कोशिश की जा रही है। तो आम आदमी पार्टी के झगड़े से योगेंद्र यादव काफी नाखुश और दुखी नजर आ रहे हैं। उन्होंने आशंका जताई है कि कहीं बड़ी ताकतें आम आदमी पार्टी की नई राजनीति की हत्या करने के फिराक में तो नहीं है। किसी हद तक संजय सिंह जी ने माना, आशुतोष जी ने चैनलों पे आके माना कि 2 मंत्री बनाने की बात हो रही थी और खेतान जी ने यह माना कि रीअलाइनमेंट, कांग्रेस के साथ रीअलाइनमेंट की बात जो सामने आ रही है वो सच्चाई उसमें थी कि अगर किसी भी प्रकार का कोई स्टिंग, कोई ऑडियो, कोई वीडियो मुझसे संबंधित जिसमें मंत्री पद देने की बात या पैसे देने की बात कही गई होगी, अगर इसका कोई खुलासा हो जाता है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। क्या आप ये पूछना चाहते हैं कि संजय सिंह और हमारे बीच में क्या बात हुई थी? और हमने ये बात कही थी कि हमारे पास ऑडियो और वीडियो विजुअल्स तमाम मौजूद हैं। वो सीडी मेरे पास, मैंने पेन ड्राइव में उसको रिकॉर्ड है मेरे पास, जो मैंने कहा था कि मैंने अपनी रिस्ट वॉच के जरिए उसको स्टिंग को अंजाम दिया था। और मैंने ये भी बात कही थी कि एक मीडिया हाउस से जुड़े हुए एक पत्रकार हैं, एक संपादक हैं, उनके घर पर ये मीटिंग उन्होंने ऑर्गेनाइज करी थी। एक पत्रकार के घर में मीटिंग हुई थी और उसकी नौकरी चली जाएगी, उसका नाम नहीं लेना चाहिए। ये तो मैं कल भी बोल चुका हूं। बुलाई थी मीटिंग? नहीं, वो उस पत्रकार ने मीटिंग कराई थी। कि उस विजुअल्स में वो मीडिया हाउस से जुड़े हुए जो संपादक थे वो भी सामने दिखाई दे रहे हैं, उनके भी ऑडियो भी उनका सामने आ रहा है, वो भी कुछ बातें कर रहे हैं क्योंकि उनके ड्राइंग रूम में ये बातें हो रही हैं। तो मैंने ये आज कहा था कि मैं 12 बजे इसको रिलीज करूंगा, लेकिन मैं आपको एक बात कह रहा हूं कि संजय सिंह जी ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ ऐसी बातें हुई है। पहले उन्होंने कहा कल शाम को जारी करेंगे, फिर उन्होंने कहा आज 12 बजे जारी करेंगे। आपको लगातार मूर्ख बना रहे हैं और आप देश के सामने मूर्ख बन रहे हैं, तो इस पर थोड़ा रोक लें। तो आम आदमी पार्टी आज एक नए स्टिंग से घिर गई। ये स्टिंग दिल्ली चुनाव से पहले का बताया जा रहा है। इसमें केजरीवाल कह रहे हैं कि मुसलमानों को ज्यादा टिकट देने की जरूरत नहीं है। तारीख 24 दिसंबर 2014, जगह कौशाम्बी। आम आदमी पार्टी के अल्पसंख्यक विंग के महासचिव शाहिद आजाद के मुताबिक इसी तारीख और इसी जगह पर केजरीवाल ने वो हैरान करने वाला बयान दिया जिसे उन्होंने अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड किया था। पहले वो बयान सुनिए। हम ये सोचे कि सारे मुसलमान आयतों को मचाए हुए कि हमारी 11 सीट अगर देख लेंगे हम लोग तो दिल्ली के सारे मुसलमान हमको वोट दे। कोई मुसलमानों के सामने आज ये नहीं है कि आम आदमी पार्टी 11 सीट देगी। आज मुसलमान हमारे को ये देख रहा है कि मोदी का रथ रोक सकता है तो केवल आम आदमी पार्टी रोक सकती है। सुना आपने, केजरीवाल कह रहे हैं कि मुस्लिम इलाकों में अगर मुसलमानों को टिकट दिया तो वोट बंट जाएगा। केजरीवाल ने ये भी कहा कि मुसलमान मोदी को रोकने के लिए आपको वोट करेंगे, इसलिए ज्यादा मुसलमानों को टिकट देने की जरूरत नहीं है। शाहिद के मुताबिक केजरीवाल ने पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद खुद माना था कि मुसलमानों को 18 सीटों पर टिकट दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा था इंडिया इस्लामिक सेंटर में, जब वो चीफ मिनिस्टर थे मनजास उसके एक फंक्शन में आए थे, तो वहां उन्होंने बिल्कुल क्लियर कहा था कि लोग कहते हैं कि मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन एडिक्वेट नहीं है। मेरा भी मानना है कि एडिक्वेट नहीं है। उस वक्त उन्होंने कहा था कि मुसलमानों की तरफ से कभी डिमांड आते हैं, कोई कहता है 10 सीट दे दो, कोई कहता है 12 दे दो, कोई कहता है 15 दे दो। मैं यकीन करता हूं मुसलमानों को 18 सीट मिलना चाहिए, ये उनका अपना। इसी आधार पर उन्होंने दिल्ली में 10 मुसलमानों
और एक ईसाई को टिकट देने की मांग की थी, लेकिन केजरीवाल भड़क गए। तब शाहिद चुप रह गए, लेकिन 28 मार्च को होने वाली बैठक से पहले उन्होंने इसे जारी किया ताकि इस पर भी बातचीत हो। मैंने ये सोचा कि ये सही वक्त है जब पार्टी के इश्यूज को डिस्कस कर रही होगी, तो ये जो कम्युनल पॉलिटिक्स के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई हुई है, इसका भी रिट्रेसल उस मीटिंग के अंदर हो जाएगा। ये मेरी वो कोशिश है। दूसरी तरफ स्टिंग के सामने आते ही आम आदमी पार्टी बैकफुट पर आ गई। उसके अल्पसंख्यक विंग के अध्यक्ष इरफानुल्लाह खान ने कहा कि शाहिद अब आप में नहीं है। उन्होंने दिल्ली चुनाव से पहले कांग्रेस के विधायक आसिफ मोहम्मद खान का दामन थाम लिया था। जो लोग लेकर आ रहे हैं उनकी मंशा को भी देखना चाहिए कि उनके मोटिव्स क्या हैं। जिन साहब का नाम आप बार बार ले रहे हैं कि उन्होंने माइनॉरिटी विंग का कहकर इस ऑडियो को दिया है, वो हमारे साथ नहीं है, वो हमारी पार्टी में नहीं है। वो चुनाव के दौरान कांग्रेस में चले गए थे, आज वो कांग्रेस के साथ हैं। धर्म की राजनीति वो होती है जब आप दिल्ली चुनाव से 2 दिन पहले एक डेरे के चरणों में जाकर पढ़ते हैं जो सीबीआई जांच में लंबित है और कहते हैं हमें जिताइए, हम मर गए, केजरीवाल ने जीना नरक कर दिया। धर्म के विपरीत राजनीति वो होती है कि धर्म के सबसे बड़े ठेकेदार जब कहते हैं मैं आम आदमी पार्टी को समर्थन दूंगा और उसके बैक टू बैक वित्त मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो आम आदमी पार्टी भारत के राजनीतिक इतिहास में पहली बार निकल के कहती है कि थैंक यू नो थैंक यू, इमाम साहब धन्यवाद पर आपका समर्थन नहीं चाहिए। इसमें क्या स्टिंग है? 10-10 लोगों की माइनॉरिटी की टीम होती है। 70 विधानसभाओं से 700 लोग आने थे, 250 लोग आए, उनमें भाषण चल रहा है अरविंद केजरीवाल का, गोपाल राय का, मनीष सिसोदिया का, और एक आदमी रिकॉर्ड कर रहा है। ये स्टिंग ऑपरेशन हो गया। दूसरी तरफ आसिफ मोहम्मद खान ने सवाल उठाया कि क्या केजरीवाल ने मुसलमानों को मोदी का डर नहीं दिखाया? क्या केजरीवाल ने मुसलमानों को मजबूर नहीं समझ लिया? जो ऑडियो हमने रात जारी किया है, जो आज तमाम चैनलों पे दिखाई जा रहा है कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी मुसलमानों को नरेंद्र मोदी के नाम से डराकर और मजबूरी मुसलमानों की जाहिर कर रहे हैं। एक मुद्दा आ रहा है कि शाहिद आजाद साहब तो आम आदमी पार्टी के रुकन ही नहीं है, मेंबर ही नहीं है। मुद्दा ये नहीं है कि शाहिद आजाद साहब आम आदमी पार्टी के मेंबर हैं या नहीं है। मुद्दा यह है कि जो शख्स अरविंद केजरीवाल जी बहुत उसूलों की बात करते थे, जो अरविंद केजरीवाल जी धर्म बिरादरी जात से बाहर उठकर लोगों की भलाई की बात करके वोट हासिल करना चाहते थे, आज वो उसी दलदल में फंसे हुए हैं जो एलिगेशन वो दूसरी सियासी पार्टियों पे लगाते थे। केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए मुसलमानों के सामने अपने रुख को सही ठहराने की एक बड़ी चुनौती है। जतिन गोस्वामी के साथ अजीत श्रीवास्तव, दिल्ली, इंडिया न्यूज। आम आदमी पार्टी स्टिंग द स्टिंग घिरती जा रही है। इस बीच योगेंद्र यादव ने फेसबुक पर बयान जारी करके अपना दुख जताया है। पिछले 2 दिनों से पार्टी पर जो हमले हुए हैं उससे मन बहुत क्षुब्ध है। हजारों कार्यकर्ताओं के संदेश आ रहे हैं, सब बहुत आहत हैं। मीडिया में तो मानो कीचड़ की गंगा बह निकली है। हर कोई इस बहती गंगा में अपने पाप धोने को आतुर है। एक घटना को लेकर इस पूरे आंदोलन को खारिज किया जा रहा है। अब तो साधारण सी बातचीत को भी स्टिंग की तरह पेश किया जा रहा है। बिना कुछ प्रमाण के बड़े बड़े दावे हो रहे हैं। मीडिया ये सब मजे लेकर परोस रहा है। शंका होती है कि इस आतुरता के पीछे कौन है। कहीं इस खेल में नई राजनीति की भ्रूण हत्या करने को तैयार बड़ी ताकतें तो शामिल नहीं हो गई हैं। हमें अपना सब लगाकर इस आंदोलन को ऐसी साजिशों से बचाना होगा। पार्टी में जितने भी गहरे मतभेद हों, इस आंदोलन में आस्था रखने वाला कोई भी व्यक्ति इस कीच क्रीड़ा का हिस्सा नहीं बन सकता। हम सबको कुछ ऐसा करना है जिससे आंदोलन की एकता बनी रहे और इसकी आत्मा भी बची रहे। पिछले कुछ दिनों से जो मंथन चल रहा है उससे बहुत विष निकला है। मुझे भरोसा है अंततः अमृत भी निकलेगा।